हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हम ये उस सीरीज में अनुज्ञान क्लासेस में लेक्चर 40 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बीटी यूपी 2016 की एक प्रॉब्लम जो पूछी गई थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस तरह से सिंगली या बीम की डिज़ाइन के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे उसको डिस्कस करेंगे और किस तरह से बीम का हम डिज़ाइन करेंगे ये यहाँ पर और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आप सब लोग मुझसे जुड़े रहिए और कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रॉब्लम के साथ शामिल होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ये यहाँ पर एक बीम दी गई है, सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपल मीन्स सरल समर्थित बीम जिसका प्रभावी लंबाई 5 मीटर और एंड कैरीज ए लाइव लोड ऑफ 12 किलोमीटर। इसका जो लाइव लोड है 12 किलोमीटर है और सुपर इम्पोज लोड 3 किलोमीटर का है। इस बीम को M20 और Fe500 ग्रेड स्टील लेते हुए लिमिट स्टेट मेथड द्वारा डिजाइन किया जाना है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 1 पे हम आते हैं। स्टेप नंबर 1, ड्रा दी कन्फिगरेशन, ड्रा बीम को हम लोग ड्रा करते हैं। तो बीम में क्या दिया है, दिस इज अ बीम, सपोज इसका ये बीम है हमारी, दिस इज योर बीम, जिसमें कि आपका यूडीएल आ रहा है ये 12 लाइव लोड प्लस 3 डेड लोड किलो न्यूटन का ये आ रहा है। दिस इज योर 15 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो यहाँ पर लोड्स जो आ रहे हैं, लोड्स आपको देखोगे तो लोड्स जो दिया है, लाइव लोड इक्वल्स टू 12 किलो न्यूटन पर मीटर और डीएल डेड लोड जो है आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो हम यहाँ पर इन लोड को जोड़ेंगे दोनों को, ये हो जाएगा 15 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस लोड को डिज़ाइन करना होता है तो हमें अल्टीमेट के लिए फैक्टर्ड लोड लेना पड़ता है या डिज़ाइन लोड, इसी को डिज़ाइन लोड भी बोलते हैं, डिज़ाइन लोड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इस लोड में 1.5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 22.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ जो लोड हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो दिस लोड इज कन्वर्टेड इन डिज़ाइन लोड, दैट इज 22.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये इतना यहाँ अब आपको समझ में आ गया कि जो भी लोड दिया गया है उनको जोड़ के डेड लोड लाइव लोड को उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग डिज़ाइन लोड को गेन कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टू फाइंड आउट द MU। तो यहाँ पर हमें कोई डाटा नहीं दिया है। स्टेप नंबर 2, नो डाटा अवेलेबल फॉर B and D। तो हम इसको एज ए क्रिटिकल सेक्शन की तरह डिजाइन एज ए क्रिटिकल सेक्शन, डिजाइन एज ए बैलेंस आर क्रिटिकल सेक्शन की तरह डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमें B और D के बारे में नहीं मालूम है और अगर MU आप फाइंड आउट करोगे तो इस तरह से MU के कितना होगा, दैट इज MU इज इक्वल टू W लोड इनटू LE इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8। W आपका है 22.5 इंटू ये 5 स्क्वायर अपॉन 8 हमने कर दिया। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है। दिस इज आर कैलकुलेशन हमने कर रखा है। तो दिस इज कमिंग 3125 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज योर मोमेंट विच इज कैरिड बाय दिस बीम। यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं, ये मोमेंट को हमको कैरी कराना है तो हम इसको कैरी कराएंगे बैलेंस की तरह से, बीम को कैरी कराएंगे। यहाँ मिटा दे रहे हैं इसको, दिस इज, तो हम इसको बैलेंस की तरह से डिजाइन करेंगे। अब आप यहाँ पूछोगे
कि ये मोमेंट को चूंकि कोई डाटा नहीं दिया है, इसलिए अजूम बी इक्वल टू, अब हमारा एम यू जो अगर आप क्रिटिकल की तरह से निकालोगे तो एम यू इक्वल्स टू अगेन होता है 0.133, दैट इज 133 एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। दिस इज अ फार्मूला फॉर बैलेंस। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो बी इज टेकन एज 250 mm, आप 300 या जो भी ले सकते हैं। तो ये हमने एक वैल्यू ले ली है और इस तरह से d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रूट ओवर एम यू डिवाइडेड बाई 0.133 इंटू 20 मीन्स एफ सी के इंटू बी। So this is your value which is given at 70.3125 10 to the power 6 divided by 0.133 into 20 into 250। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 325 mm। दिस इज कमिंग 325, दिस इज कमिंग 325.166। So this is taking a 325 mm। यहाँ पर ये जो वैल्यू लिया है ये FE 500 के लिए है। So this is 0.133 is taken for FE 500। नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पर ये जान गए कि हमारा B और D फाइंड आउट हो गया। तो नाउ B and D आर फाउंड आउट। B इक्वल्स टू 250 and D is equal to 325। So this is coming, we can have a rectangular beam of cross section। So हमारे पास यहाँ बीम जो निकल के आई है वो है आपका ये बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन आपका, this is your beam, this is coming, this beam is your beam, it's like this, beam equals to this is your beam, this is 250। और अगर यहाँ हम कोई सरिया प्रोवाइड करेंगे, जो भी प्रोवाइड करेंगे, दो या जो भी है, उनकी इफेक्टिव डेप्थ हमारी आ रही है 325 mm। सो डी ओवरऑल इक्वल्स टू डी प्लस कवर प्लस 5/2। सो यहाँ पर डी है 325, कवर हम 25 ले रहे हैं। अगर आप 20 mm सरिया लेंगे तो यहाँ पर 20/2 दैट इज 325 प्लस 35, दिस इज योर 360 mm। So cross section of beam is 250 by 360 mm। This is a cross section of beam जिसमें कि B बराबर आपका है 250 mm and D equals to आपका है 325 mm। ओके, ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा। Now we'll try to find out the AST. AST we can find out. AST equals to mu upon 0.87 Fy D minus 0.416 XU लिमिट। इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट करने का नेक्स्ट स्टेप, दैट इज यू कैन सी सेकेंड, this is AST is this much. AST is how much? AST mu equals to, mu equals to is coming, mu is coming 70.3125 into 10 to the power 6 divided by 0.87 into 500 within bracket D is 325 minus 0.416 into XU by D लिमिट इक्वल्स टू, इस केस में 0.46 है, इसलिए XU लिमिट
equal to 0.46 into 325. This is coming 149.5. This is coming 149.5. So use 149.5. This is what you are getting. So this value AST is coming how much? This is coming 615.5.04 mm square. आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस मच ऑफ वैल्यू 615 this. So let us use two A5 20 5TR. So A5 20 equals to 340 mm square. So two numbers 25TR will be used, which will give you 328 mm square value. So AST required equals to 615 mm square and AST provided equals to 628 mm square. दो सरिया हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इस तरह से आपका दिस यू आर गेटिंग दिस वैल्यू. नाउ नेक्स्ट स्टेप विल चेक. सो स्टेप वाइज विल चेक दिस फॉर मिनिमम स्टील, minimum percentage of steel. Second में that is we are getting minimum steel. Minimum steel is how much? That is AST by VD equals to 0.85 upon FY. 0.85 FY. So AST equals to 0.85 into BD divided by FY. This is 0.85 into B is 325, B is 250 divided by 325 upon 500. So this is coming 138.125 mm square, which is less than 628 mm square AST provided. तो जो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का है उसको ये सेटिस्फाई कर रही है. मिनिमम से अधिक है इसलिए इट इज ओके. ठीक है. मिनिमम स्टील का जो ये चेक्स है, दिस इज कॉल्ड द चेक हमने अप्लाई किया है. दिस इज वन. मैक्सिमम के लिए आप जो कर सकते हैं दैट इज 4%. मैक्सिमम के लिए दैट इज 0.04 BD, 0.40%, 4%. So 0.0 into 4 into 250 into 325. This is coming how much? This is coming how much? Maximum which we can take. This is 0.04 into 325 to 250. This is coming 3250. 3250 करीब आ रहा है. 325 into 250 into 0.04%. This is coming 3250. Is very large mm square. So this is okay. The ST provided, UST provided. Okay हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट स्टेप हम लोग जो करेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप ये हम चेक करेंगे जो गहराई के लिए कि ये जो गहराई हमने प्रोवाइड किया है वो ओके है कि नहीं. द डेप्थ इज इक्वल टू चेक फॉर डेप्थ. नाउ स्टेप 3 चेक फॉर डेप्थ. So for the tensile steel, percentage of AST by VD into 100. This is coming
AST is equal to 628 divided by 250 into 325 into 100. This is percentage of steel which we are getting. ASCD that is we are getting is 0.77. This is coming 0.77 percentage. This is 0.77 percentage. Now we will find out the FS. FS is equal to 0.58 FY AST required divided by AST provided. So this is your 0.58 multiplied by 500 multiplied by 600. This is your 628, and we are getting this provided is required. This required equals to required is 615. Required is 615 divided by 628. So we are getting 628. We are getting 283. FS is equal to 284. 283.99. So this is 284 mm. That is Newton mm square. This is 284 Newton mm square. We can check it. 0.58 into 500 into 615 divided by 628 gives out 283.99. So this is 284. Then let us see in the graph. For the percentage of AST percentage is 0.77 percentage. FS is equal to 284. Modification factor from page 38 IS 456 2000 डिफरेंस से आप यहाँ देखना चाहोगे तो यहाँ पर 0.8 के आसपास आएगा और ये हमारा 284 है तो 290 के आसपास हम देख रहे हैं तो दिस इज कमिंग 0.9. This is coming modification factor equal to coming 0.9. So for simply supported span to depth is equal to 20 and modification factor is 20 into 0.9. This is 18. So span to depth is equal to 18. Span equal to 5000 divided by 18. This will give you 500. This is coming 277.78 mm minimum, and this is less than 325 mm provided. इसलिए डेप्थ इज ओके. तो इस तरह से हमने जो है डेप्थ इज ओके इसमें चेक कर लिया हम पेज नंबर्स ग्राफ की मदद से जो आप देख सकते हैं इसमें. दिस इज योर ग्राफ. वी कैन सी this is a 0.8, 0.77. We go to 290. This is your 290. This is 284. So we'll go slightly above. So we are getting at least near to 1. That is taken 0.9. So this is all. We check for the depth. Depth is okay. Now we'll go for the design of shear. We'll go for the shear. तो हम यहाँ पर स्टील की मात्रा को चेक करते हैं. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम चेक करेंगे फॉर shear. shear हम लोग कैसे कितनी स्टील पर प्रोवाइड करेंगे स्टील में. दैट इज दिस नेक्स्ट इज फोर्थ इज योर shear प्रोवाइड करने का. तो ये BU इक्वल्स टू दैट इज we have got BU is 56.25. That is 56.25 kilometer.
BU by BD equals to tau u equals to 56.25 into 10 to the power 3 divided by 250 by 325. We will get this value. This we are getting 0.69 Newton per mm square. Let us check the tau c max. Tau c max in table 20, page number 73, IS 456 2000. So far M20 tau c max is equal to 2.8 Newton per mm square. अगर आप इसमें देखेंगे तो विल गेट 73 पेज पे 73. This is 73 pairs. The value is given 2.8 Newton per mm square. So we are taking 2.8 Newton per mm square. And this is so your BU is that is tau u equal to less than tau c max. So section is okay. Section is okay. आपने B और D जो चूज किया है वो सही है. आपको सेक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका टाउ सी मैक्स से अधिक होता तो आपको सेक्शन को चेंज करना पड़ता, जिससे कि इसकी लिमिट के अंदर आ जाता. सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू 0.69. नाउ लेट अस चेक फॉर द शियर जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे. नाउ लेट्स टेक 100 AS by BD टाउ सी. 100 AST by BD के रिस्पेक्ट जो हमारा आया है 0.77. दिस इज कमिंग 0.77. और हम टेबल में जाएंगे. टेबल 19 पेज 73 IS 456 2000. इसमें हम देखेंगे 100 AS by 0.75 1.0 के लिए क्या वैल्यू है. दिस इज गिवन 0.56 फॉर M20, 0.56 and 0.62. So for the value of 0.77 will get 0.56 plus 0.62 minus 0.56 divided by 1.0 minus 0.75 multiply by 0.77 minus 0.75. ये आप वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे दिस इज कमिंग 0.5648 Newton per mm square. This is your value tau c. So tau c equals to 0.5648 Newton per mm square. Now we can find out the VC, the shear resisted by concrete. This is VC equal to shear resisted by concrete. कंक्रीट में क्या से रेसिस्ट करते हैं? डबल बार के द्वारा, एग्रीगेट्स के द्वारा और कंप्रेशन स्टील के द्वारा. तो वो उसके रिप्रेजेंटेशंस में ये आपका वैल्यू 5648 इनटू BD tau CBD, that is 0.5648 multiplied by 250 multiplied by 325, which we are getting 45.89 kilonewton. This is 45.89 kilonewton. This will come this 10 to the power 3 Newton. This coming 10 to the power 3 Newton, which is 45.89 kilonewton. Okay, this is come out. Now this BU equal to 56.25. So BUS जो प्रोवाइड करेंगे आप शियर के द्वारा बाई शियर स्टीरअप के द्वारा जो प्रोवाइड करेंगे वो दैट इज BU माइनस BC, दैट इज 56.25 माइनस 45.89, which is coming 10 point. This is coming 10 point. This is coming 10.36 kilonewton. This is coming 10.36 kilonewton, जो कि जिसको कि आप स्टीरअप के द्वारा प्रोवाइड करके कवर करेंगे. तो नाउ लेट अस टेक
ASB two-legged 8 mm pi TR. So ASB equals to 100.48. This is 2 into pi by 4 into 8 square, which give 100.48. So we are taking this value 100.48. Now the ASB according to this BUS equals to D by SB into ASB into 0.87 FY. So this will be BUS equals to 10.36. So we can find out SB equals to D upon BUS into ASB into 0.87 FY. So this is coming 325 divided by 10.36 into 10 to the power 3 into 0.87 into 500, which gives you SB equal to, is very 371 point something is coming 17 mm center. तो ये वैल्यू तो हम नहीं लेंगे. Let us go for other values of the port का provision. So this is cannot be taken. So take minimum shear. What is minimum shear? ASB by B into SB, that is equal to 0.4 upon 0.87 FY. So ASB by BSB is equal to SB is equal to B into 0.4 upon 0.87 FY. This is 0.4 into 250 divided by 0.87 into 500, which gives you this is 0.22988. This is coming 0.22988. This is 0.2. So SB equal to ASB divided by 0.22988, which is 100.48 divided by 0.22988, which gives the value 437 mm सेंटर. अभी लाइट चली गई इसलिए हम स्टॉप करते हैं. इसका नेक्स्ट विजिट कंटिन्यू करेंगे. हाँ, एसबी के बारे में अभी दैट इज मिनिमम शेयर के लिए हम एसबी जो निकाले हैं 437 mm सेंटर आया है. तो अब हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए जो कोड का प्रोविजन है उसके लिए दिस इज कमिंग 437. सो फॉर मिनिमम दिस इज कमिंग 437. फॉर मिनिमम SB इक्वल टू 437 mm सेंटर और नॉर्मल जो निकाले हैं वो है 1371.17 mm सेंटर. नाउ लेट अस चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग. कोड का प्रोविजन है दैट इज मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर वर्टिकल स्टीरअप. और वर्टिकल स्टीरअप is 0.75D or should not be greater than 300 mm. So let us take 0.75 into D is equal to 325. This gives you 325 into 0.75 gives out 423.75 mm center and should not be greater than 300 mm. So let us check this means let us provide 8 mm two leg 8 mm 5 TR
it is spacing of 240 there are 240 mm center to center, which is the least in तीनों में जो सबसे कम है और मैक्सिमम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 240 mm के सेंटर टू सेंटर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम लास्ट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ड्रा करते हैं और वहाँ पर इसको विजुअली दिखाते हैं कि किस तरह से ये बीम का सेक्शन होगा। लेट अस ड्रा दी डायग्राम। नाउ दिस इज ए दो डायग्राम हम लोग ड्रा करेंगे। वन इज क्रॉस सेक्शन जो होगा वो दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन 2 बार 225 TR at a distance of 325 D and overall depth is equal to 360 mm. This is mm, this is mm, and width is equal to your 250 mm. Let us provide 2 bar for anchor bar 210.5 TR. So we have this type of stirrup arrangement like this, that is 8 mm 5 TR, 2 legged at a rate of 240 mm center. This is a section of beam, and we can have longitudinal section also in this way. Suppose this is your support conditions 250 mm suppose bar, so the reinforcement is of 2 number bars is coming like this and going inside and went up in this way. This length and this is center length, this is 125 and we are providing anchor bar like this, so this is 8 mm bar which we are providing in this way. So this length inside must be not less than LD by 3. Your LD is how much? LD is equal to 5 into 0.87 F by 4 tau VD. For M20 tau VD equals to 0.8. Let us see the tau VD. Tau VD for this is given on tau VD. Let us find out the tau VD. This is coming 0.8 Newton per mm square. This is specific value. This is your this tau VD is given here. Let us find out tau VD. This is given here. Sorry, this is given in page number 81. Page number 81, IS 456,000. Tau VD for M20. This bond stress 25 tau VD equals to for M20 this is 12.8.
0.8 Newton per mm square. For plane bar. So this can be increased by the value produces incredible the coordination ready to the 60%. 60% this can be increased. So increase by 0.6 is equal to this is 60%. 1.6 into 0.8. This is given 1.28. This is coming 1.28 for that is for mild steel. So this is for tall steel. 1.28 है. So your LD equals to 5. Pi is equal to 20 into 0.87 into 500 divided by 4 into 1.28. This value is given how much coming? This is coming 20 into 0.87 into 500 divided by 4 divided by 1.28. 1699 करीब 1700 mm आ रही है. 1700 आ रही है. तो 1700 LD by 3 equal to this coming 566. So it means 566 mm 0.4 inside. So the bar will be bent because this is 250 mm. So we need 566. So this bar means this bar will be bent up to get this value from here to here. That is 566 mm. That is why this bar is bent up. क्रॉस सेक्शन में बार को बेंड किया जाएगा इस तरह से. LD/3 अंदर जाने के लिए हमें 566 mm की जरूरत पड़ेगी. तो इस तरह से आप इस बार को इसको डिजाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शनली ये चेक किया और हम लोगों ने इस बीम को इस तरह से डिजाइन किया है. तो फाइनली हम आपको इस फिगर के हिसाब से समझ सकते हैं कि दिस इज ए लॉन्गिट्यूडनल बीम which is governed by this simply supported in this way, and this bar is going inside. This will be here, distance from here to here, that is 566 mm to be covered, and this is going like this, and this will be like this. So this distance will be 566 mm. From this is 250 mm. This is your anchor bar. This will be also bent like this to cover this value. So at a point, this is your 2 number 10-5 TR anchor bars and 2 number 25 TR main reinforcement, main bars. This length is equal to 5.0 meter. From this to this maybe 5.0 meter, and this is a 250 mm maybe. The stirrup is provided like this, and this way. That is 8 mm 5 TR 2 late at a rate of 240 mm center. The cross section is like this. 2 bars here. This is your 685. This is your 85. मैंने अगर 35 पर कर दिया तो दिस विल बी ए 65. अदरवाइज अगर स्ट्रेट है तो 10. दिस इज योर 65.
This is 2 8 mm. Right here. Bit 214. Center. This is 2 number 25 here. This is 2 number 10 here. Here anchor bar. So this is your 360 mm and this width is your 250 mm. सो इस तरह से हम लोग बीम के डिज़ाइन करेंगे और इस तरह से इस चीज़ों को हम बीम की डिटेलिंग के बारे में नेक्स्ट या किसी और लेक्चर्स में इसको एंकर बार के लिए या इस चीज़ों के बारे में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू वेरी मच।